वजीर ममलिकत बराई टेक्सटाइल व रेलवेज ने जिला बडगाम के ओमपोरा सिडको कम्प्लेक्स का किया दौरा। वजीर आजम जम्मू कश्मीर के जवानों के लिए फिक्रमंद हैं। तामीर और तरक्की का ख्वाब अनकरीब पूरा किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के जवानों की जिम्मेदारियां निभाने का वादा हर हाल में होगा पूरा। पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती का जम्मू दौरा जारी। बिश्ना और आरएसपुरा में अवामी वफूद से की मुलाकात। मरकजी सरकार पर किसानों के तई अदम दिलचस्पी का लगाया इल्जाम। कहा मुफ्त राशन तभी बांटा जाएगा जब किसान बचेगा। बीपीएल जुमरों में राशन कार्डों की तकसीम को लेकर सरकार पे मसाइल हल करने पे दिया जोर। जम्मू कश्मीर में लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने से काफी हद तक मसाइल हल होंगे। बुजुर्गों की जमीनात असल हकदारों और वारिसिन को मिल सकती है वापस। जिला बडगाम में एक रोजा तरबियती कोर्स, नंबरदारों चौकीदारों ने की शिरकत। जिला इंतजामिया ने बताया इस कदम को अहम संगमीर। और कचमुला त्राल में महकमे वाइल्ड लाइफ के आरजी मुलाजमीन ने रीछ को दबोच लिया। माहाना उजरत बंद, तनख्वाहों का पता नहीं, लेकिन जानबूझकर जोखिम बड़े माहौल में काम करने से कैसे आगे बचा जा सके। इनाम इकराम के बजाय तनख्वाहों को वक्त पे देने का किया मुतालबा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाजरीन तक श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। नाजरीन, मुल्क भर, जम्मू कश्मीर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें ग्राउंड रिपोर्ट में आप तक बेबाकी के साथ पहुंचाई जाएंगी। शुरुआत करते हैं मरकजी वुज़रा के दौरा जम्मू कश्मीर के हवाले से। नाज़रीन, आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की हिदायत पर मरकजी वुज़रा का जम्मू कश्मीर वारिद होने का सिलसिला काफी तेज है और पहली लिस्ट में 70 से ज्यादा वुज़रा ने जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में जाकर तामीर और तरक्की का भी जायजा लिया। हालांकि इस मामले पर भी सियासत काफी गर्म है। पीडीपी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है वुज़रा का जम्मू कश्मीर दौरा वक्त जाया करने के मतरादिफ होगा। ताम इसी बीच में आज टेक्सटाइल और रेलवे की वजीर ने आज जम्मू कश्मीर के ओमपोरा सिडको कम्प्लेक्स का आज खुद दौरा किया। दौरे के दौरान अफसरान मौजूद रहे और इस एरिया में बन रहे प्रोजेक्टों का भी इस मौके पर जायजा लिया गया। मकामी नंबरदारों और मकामी बीडीसी और डीडीसी ने भी अपने अपने मसाइल मुतल्लिका वजीर के सामने रखे। बाद में जरा इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वजीर मौसूफा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तामीर और तरक्की में वजीर आजम का जो ख्वाब है उसको शर्मदा ताबीर करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। सिडको कम्प्लेक्स ओमपोरा में जेर तामीर कई प्रोजेक्टों को आवाम के नाम वक्फ किया जा रहा है, जबकि कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा जा रहा है। मुझे लगता है कि बदलते हुए भारत की ये तासीर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर को जो प्रावधान दिया है, जो इम्पोर्टेंस दी है और जो हालात अभी हुए हैं, इसमें ये निफ्ट का बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट को सरवाइव करने के लिए और बच्चे यहीं पे पढ़ेंगे। और सबसे अच्छा कैंपस पूरे भारत का मुझे लगता है कि यही है। और ये कैंपस जो है, इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती का जम्मू दौरा जारी है। 6 रोजा दौरे के दौरान आज आरएसपुरा और बिश्ना में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। एक रोजा कन्वेंशन में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सदर महबूबा मुफ्ती के बिश्ना, आरएसपुरा और मुतअद्दिद इलाकों में पहुंचने पर वहां की खवातीन, मर्द हजरात और बच्चों ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर का सेब और आरएसपुरा की बासमती जो है ये मुल्क और जम्मू कश्मीर की इक्तिसादियात में अहम तरीन रोल अदा कर रहा है। ताहम उन्होंने कहा कि किसानों को जो मसाइल हैं उन्हें हल करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। उन्होंने कहा कि आरएसपुरा से उनके वालिद और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद ने चुनाव लड़ा और यही वो जगह थी जो उन्हें काफी पसंद थी और यहाँ से काफी लाड़ प्यार लोगों का मिला। उन्होंने कहा कि आरएसपुरा हो या बॉर्डर टूरिज्म हो, इन इलाकों का पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने दौर इख्तिदार में इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के बाद कई इकदाम उठाए, लेकिन बदकिस्मत से बाद में
सरकार गिर गई। उन्होंने कहा कि जम्मू के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का हर फर्द, हर लीडर उतना ही फिक्रमंद है जितना वो कश्मीर और कश्मीर के दूर दराज इलाकों के लिए है। इस कन्वेंशन के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आरएसपुरा का भी दौरा किया। दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती ने अपनी तकरीर में कहा कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर में किसानों के मसाइल या मुल्क में किसानों के मसाइल को नजरअंदाज करने की गलती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन तभी बांटा जाएगा जो मुल्क में इस वक्त एक निजाम चल रहा है, ये तभी चलेगा जब किसान जिंदा बचेंगे। बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल जुमरों में राशन कार्डों की तकसीम पर भी महबूबा मुफ्ती ने बड़ा जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो हालिया बारिशों और कश्मीर में गैर मतवक्कु बर्फबारी के बीच में सेबों के दरख्तों को काफी नुकसान पहुंचा, न सिर्फ फल को नुकसान पहुंचा बल्कि दरख्तों और टहनियां भी गिर गई, जिससे किसानों को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इस मौके पर जम्मू कश्मीर सरकार से जोर दिया कि कम मुआवजा देकर कहीं ना कहीं किसानों की या जमींदारों की बेइज्जती हो जाती है। उन्होंने कहा कि खाद से लेकर इस जमीन, इस खेती की मेंटेनेंस तक और फसल को आगे लाने तक काफी पैसा खर्च होता है। माकूल, मुनासिब और बेहतर मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों के मुश्किल हालात में इजाफे के बजाय किसी हद तक कमी का एहसास हो जाएगा। वाज़ेह है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती इन दिनों जम्मू के एक हफ्ते के दौरे पर हैं। यहाँ की बहुत अच्छा लगा और हम आए थे 27 लाला साहब को देखने के लिए। ये बड़े ही ज़बरदस्त हमारे वर्कर हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत ही ईमानदार इंसान हैं। तो हम चाहेंगे कि ये जल्दी ठीक हो जाए और फिर सक्रिय हो जाए। अपने पूरे मुल्क के अंदर 1 साल से किसान दर-बदर हो रहा है और यहाँ की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। मुश्किलात है, खासकर जो अभी हाल ही में बारिश हुई जी, उससे धान का बड़ा नुकसान हुआ और सरकार जो कंपनसेशन दे रही है वो बहुत कम है, उसका कोई मुकाबला नहीं है नुकसान के साथ। उसके अलावा इंश्योरेंस की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है ताकि सब लोग इंश्योरेंस करते और उनको इस वक्त मुश्किल वक्त में कोई मदद मिलती। तो पूरे दुनिया मुल्क के अंदर करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है, मगर सरकार भूल गई है कि ये राशन किसान पैदा करता है। अगर किसान धान पैदा नहीं करेगा तो वो बांटेंगे क्या? तो इसलिए मेरा यही है, जो सरकार है इस वक्त उनसे ये कहना है कि जो यहाँ लोगों का नुकसान हुआ है, खासकर बासमती इस इलाके में होती है, तो उसका जो नुकसान हुआ है उसका सही वो लगाया जाए, अंदाजा लगाया जाए और लोगों को माकूल मुआवजा दिया जाए, एडुकेट मुआवजा दिया जाए। कंपनसेशन 600 रुपए से तो कुछ होने वाला नहीं है, जबकि हजारों रुपए जो है एक कनाल पे खर्च होता है। और इसके अलावा राशन कार्ड्स की लोगों को बहुत। इधर कांग्रेस पार्टी के सीनियर और साबिक वजीर पीरजादा मोहम्मद सईद ने आज कोकरनाग और मुतअद्दिद इलाकों में पार्टी के अवामी राब्ता मुहिम के तहत एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया। खिताब के दौरान पीरजादा मोहम्मद सईद ने क़ब्ल अज़ वक्त कहा कि पार्लियामेंट में अब की बार कांग्रेस पार्टी को 350 से ज़ायद सीटें होंगी, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने काफ़ी नशीब व फराज मुल्क में सियासी नवियत के देखे और सियासी तब्दीली के बाद अब मुल्क में कोई चारा नहीं कि कांग्रेस पार्टी ही अब अवाम की पहली पसंद होगी। उन्होंने कहा कि जनूबी कश्मीर के कोकरनाग में अवामी इज्तिमा से कि सड़कों पर भी अगर आना पड़े तो वो सड़कों पर आकर एहतजाज भी करेंगे। अवामी राब्ता मुहिम के तहत कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद, साबिक सदर और साबिक वजीर पीरजादा मोहम्मद सईद ने दावा किया कि मुल्क में अगली सरकार कांग्रेस की होगी। देखिए, जन जागरण जो प्रोग्राम है हमारा, जो तमाम मुल्क में हो रहा है और बीजेपी की नाकामियों की बात जो हमें लोगों तक पहुंचानी है, उसके सिलसिले में आज यहाँ भी मीटिंग हमने की है। वर्कर आए थे, हर गाँव से आए थे, हर इलाके से आए थे और हमने उनके साथ बात भी की है और बीजेपी की नाकामियों का जो खुलासा है वो लोगों के सामने रखा हमने। नाज़रीन, अब एक अहम मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में जब हम जमीनों की या अराजी की बात करते हैं, बहुत सारा वक्त गुजर गया जब मैनुअल पटवारियों, नायब पटवारियों, गिरदावारों, नायब तहसीलदारों और तहसीलदार साहिबान के पास
एक लठा मौजूद रहता था जिसमें इस रिकॉर्ड को मैन्युअली अपडेट नहीं किया जा सकता था। लेकिन गुज़श्ता कई बरसों से मुल्क भर में और जम्मू कश्मीर में एक नई कोशिश के तहत कि आपकी ज़मीन और इस पे आपका ही हक होना चाहिए। कितने ही केस जो इस वक्त कोर्ट में हैं, इल्तिवा में पड़े हुए हैं, जहां पर अपने दादाजी की ज़मीनात का हक हासिल करने के लिए जब नेक्स्ट जनरेशन मुतालबा करती है तो उसके बाद कोर्ट लगते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन ज़मीन ज़मींदारों के हवाले नहीं की जाती है। मामला कोर्ट में दाखिल होते हैं और फिलहाल चलते रहते हैं। लेकिन इसी बीच में जम्मू कश्मीर सरकार ने अब इस रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने की ठान ली है। जिला बड़गाम में तस्वीरें चलाएगा। आज की इस तकरीब के मौके पर यह बात सामने लाएगी, आपकी ज़मीन पर आपका ही हक है। इस प्रोग्राम और इस इन्वान के तहत एडीसी मौसूफ ने जानकारी हासिल की और इस मौके पर बताया कि जहां भी आप इस ज़मीन को अपने पास नहीं रख पाए, किसी कब्जे में लोगों ने की होगी, वो कब्जा छुड़ाया जाएगा कानून की मदद से। और उसके बाद जो आपके वारिसन होंगे इस ज़मीन पर, उनको हक वापस मिलेगा। और बुजुर्गों की ज़मीनों को नेक्स्ट जनरेशन आपस में लड़ बैठती है और उसके बाद ना ही ज़मीन उनके हवाले की जाती है, न मसाइल हल होते हैं। नंबरदारों, चौकीदारों और अवामी मुंतखब नुमाइंदों के बीच में एडीसी बड़गाम ने जानकारी देते हुए कहा, यह मामला किसी हद तक हल होगा, लेकिन कितना कामयाब रहेगा यह अवाम पर मुनहसर है। को ये बताऊं कि हमारी जो वेलफेयर स्टेट यहाँ पे है, गवर्नमेंट की हमेशा कोशिश ये रहती है कि लोगों के फ़ायदे के लिए काम किया जाए। और ये स्कीम जो आज की है, आपकी ज़मीन आपकी निगरानी, उसमें ये हो जाएगा कि हर किसी को पता चलेगा कि मेरी ज़मीन कहाँ पे है, कितनी है। किसी में तो कोई खुरुद बुरुद तो नहीं हुआ, कोई रिकॉर्ड तो ऐसा तो नहीं चेंज किया गया जिसकी वजह से मेरी ज़मीन मेरे हाथ से निकल जाएगी। तो ये एक डॉक्यूमेंट बनेगा जो ऑनलाइन होगा। हर कोई अपने लैपटॉप पे अपने जो भी अपने इक्विपमेंट्स उसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसे देख सकता है। इसका मतलब ये है कि हम क्या करें, कोशिश यही रहती है कि हम जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। जितना भी हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उससे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। इस तरह से आज जब हम टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का यूज़ करेंगे। अब डिजिटाइजेशन के बाद आपकी ज़मीन का जो रिकॉर्ड है आपके पोर्टल पे होगा, आपके स्मार्टफोन पे होगा, आपके लैपटॉप पे होगा और आप क्लिक करें, अपना नंबर दे दें, खसरा नंबर, खेबट नंबर, और आपको अपने ज़मीन का रिकॉर्ड सामने आएगा। लेकिन ये ज़मीन जिन लोगों के कब्जे के में है, उन लोगों से कब्जा छुड़ाने के लिए सरकार एक बड़ी हिकमत अमली तरतीब दे रही है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस और बाकी अमले की मदद ली जाएगी, ताकि कब्जे में की गई जमीन को, कागजात आपके नाम है, उनके नाम भी है, लेकिन एक पार्टी बाहर है, एक पार्टी के पास कब्जा है जमीन का, उसको छुड़ाने के लिए भी जम्मू कश्मीर सरकार बड़ी संजीदगी से गौर कर रही है। और आने वाले दिनों में, जिस वक्त आपको याद होगा कि हमारे पास 3,05,000 जमीन जो है कैनाल, वो महकमा जंगलात की लोगों ने हड़प की है, उसमें से माहाना तौर पर 1,430 कैनाल अराजी जो है उसको रिट्रीव किया जा रहा है, उसको वापस लिया जा रहा है। यह तो गवर्नमेंट की बात है। जो प्राइवेट जमीन है उसको हासिल करने के लिए अब लाही अमल तरतीब दिया जाएगा, कानून में तरमीम की जा रही है और जमींदार के हकूक जो है, जमीन के जो हकूक है वो जमींदार के पास रहेंगे। यही सिलसिला जो है जम्मू कश्मीर जो है लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, अब इंतहाई अहम सरकारी महकमा जंगलात से ही जुड़ा एक और महकमा है, महकमा वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ ने गुज़श्ता से पैवस्ता जान जोखिम में डालकर न सिर्फ तेंदुओं बल्कि रीछों को जिंदा दबोच लिया, लेकिन कहानी का रुख कदरे मुख्तलिफ है। तस्वीरें चलाएगा कचमुला त्राल की है, जहां टेलीविजन स्क्रीन पर आपके पास वो तस्वीरें पहुंच गई हैं, जहां पर ये मुलाजमीन जो हैं ये आर्जी तौर पर महकमा वाइल्ड लाइफ में काम करते हैं। सीनियर अफसरान, रेंज लेवल के अफसरान जो हैं वो अपने अपने दफातरों में हैं, कुछ परमानेंट या रेगुलर मुलाजमीन की मदद साथ साथ मिल रही है। कचमुला त्राल में दरअसल एक रीछ को जिंदा दबोचा गया और इससे कबल भी एक और रीछ को जिंदा दबोचा गया था, लेकिन महकमा वाइल्ड लाइफ के इन जांबाजों ने जान जोखिम में डालकर इरादा किया कि हम रीछ भी पकड़ेंगे, सांप भी पकड़ेंगे। आप जिस खतरनाक से खतरनाक जानवर को पकड़ने के लिए कहेंगे, हम जोखिम बड़े माहौल में उससे पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अहलो अयाल, कमसिन बच्चे, वालिदा, अलील बुजुर्ग वालिद घर में इंतजार करें कि बच्चे का महीना मुकम्मल हो जाएगा, उजरत या तनख्वाह मिलेगी, अद्वियात और अखराजात पूरे किए जाएंगे।
और उसके बाद जब आपके इन अखराजात को पूरा करने के लिए महीनों वेट करना पड़ेगा। ये तस्वीरें महकमे वाइल्ड लाइफ की है। महकमे वाइल्ड लाइफ के एक जानबाज आरजी मुलाजिम ने गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क को बड़े एतराफ के साथ इस बात को सामने लाया, तनख्वाहें अगर वक्त पे मिलती हम इससे खतरनाक जानवरों को पकड़ने की तरकीब और सलाहियतों को और सामने लाते। आपको पता ही है हम किस तरह डिपार्टमेंट में काम करते हैं। पिछले 15 साल से हमने दिन रात से कंट्रोल रूम में हमने दिन रात से कटाई। इस वक्त जो इधर हमें पकड़ लिया है, इस वक्त हमने अपनी कामयाबी हासिल किया और रात के दिन हम इसे डिपार्टमेंट में लाते हैं। जिस वक्त हमारा मसला कोई होता है आपको पता ही है, सो हमको कार सैलरी कब मिलती है, फिर कितनी मिलती है, फिर क्या वो हमको बोलना की इस वक्त जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेजबान और अपने साथियों के साथ श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त इस वक्त मुल्क भर में। अगर आप सोशल मीडिया पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं टेलीविजन चैनल के साथ साथ, तो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स जिनमें इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पे आप इस नशरियात को बराह रास्त इस वक्त दुनिया भर में हमारे साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज हो या जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मरकजी मामलत वाली स्कीमों का तज़किरा करें। इस साल बीते साल में यानी ये जो साल है ये मुकम्मल हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर में मार्च अप्रैल में। तो आपको बता दूं कि इस साल जो मरकज की मामलत वाली स्कीमों का पैसा आया है 14,000 करोड़ रुपया। जम्मू कश्मीर यूटी के लिए 14,000 करोड़ रुपया मरकज ने वागुजार किया। खर्चा कितना हुआ? 1,000 करोड़ रुपया। लैप्स कितने होना जा रहा है? 13,000 करोड़ रुपया। लेकिन जरा तस्वीरें चलाइएगा, जरा बारामूला के नौशहरा कलूरा दूर दराज इलाका है, काफी दूर दराज इलाका है और हमारे साथी इरशाद अहमद ने आज खुद इस इलाके का दौरा किया। पीएमजीएसवाई में बनने वाली सड़कों का हाल जानना चाहा। R&B, ग्रेफ और बाकी मुतअद्दिद कंपनियों की तरफ से चलाए जाने वाले बिजली, पानी और सड़क के लिए राब्ते के लिए जो स्कीमें लाई गई थी उसका कितना बुरा हाल है। मकामी लोगों ने अपनी रुदाद हमारे साथी को कुछ इस तरह से बयान की। ये जो रोड है होंडी टू शेलादजन रोड, ये ऐसे ही पड़ा है और इसकी हालत इतनी खस्ता हो गई है कि अब गाड़ियों का चलना इससे बड़ा दुश्वार हो गया है। वही एक बार आला हुकाम को, डिपार्टमेंट को, R&B को ये गुजारिश की कि जनाब इस रोड को ठीक किया जाए, कम से कम इसको मैग्नेमाइज किया जाए। अगर मैग्नेमाइज नहीं करते हो, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड इस पे ढाला जाए ताकि जो गाड़ियाँ इस पे चलती हैं वो ठीक ठाक तरीके से ऊपर चले। लेकिन बदकिस्मती का आलम है, हमें ये समझ में नहीं आता कि क्या वजूहात रही हैं डिपार्टमेंट को कि इसकी तरह एक ज़रा भी ध्यान नहीं दिया जाता। नज़रअंदाज नहीं, आप ये समझें कि इस इलाके को उस गुफा में रखा है जिसके बारे में शायद अवाम उन्नास को खबर भी नहीं है कि ये इलाका कहाँ पे है। नाज़रीन, इसी बीच में नई दिल्ली से बड़ी खबर डेवलप हो रही है। अब सेक्रेटरी लेवल जो है डिफेंस, होम और रॉ और इंफॉर्मेशन और बाकी डिपार्टमेंट में, जिनमें डिफेंस, होम, रॉ और आईबी के डायरेक्टर को 2 साल का एक्सटेंशन अब मिल सकता है। और दुनिया भर की नजरें इस वक्त भारत पे लगी हुई थी क्योंकि अहम सुराग रसा इदारों के जो सेक्रेटरी लेवल के अफसरान थे या आईबी के जो डायरेक्टर हैं उनका एक्सटेंशन 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। और अब वापस आते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर महकमा तालीम की कोशिशों के बाद किसी वक्त में तालीमी बालिगान के सेंटर खोले जाते थे जिसको तब्दील किया गया बाद में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के तहत, यानी इग्रो में आप अपना काम भी कर सकते हैं, अपनी तालीम को भी जारी रख सकते हैं। जरा पटन की तस्वीरें चलाएगा जहां अब मोहताज हो गए हैं सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए। अब चीफ एजुकेशन ऑफिसर पट्टन और मुतअद्दिद इलाकों ने आज खुद एक बेदारी कैंप का एहतमाम किया और हाथों में प्ले कार्ड लेकर स्कूली तलबा, बच्चों और बच्चियों से घर घर जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर वालिदैन पर इसरार किया जाता है कि अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कीजिएगा। सब्सिडाइज एजुकेशन सिस्टम है, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी स्कॉलर लेवल के वहां पर आपके टीचर्स मौजूद हैं। भला आप अपना पैसा देकर इस तालीम को खरीदना क्यों चाहते हैं? तालीम पढ़ने के लिए स्कूल जाया करें, तालीम को खरीदने की कोशिश न करें। भले ही यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस और उसके बाद आपका दाखिला किसी भी यूनिवर्सिटी में हो जाए, लेकिन इब्तिदाई नींव रखने के लिए, बुनियाद रखने के लिए आपको सरकारी स्कूलों में दाखिला मुफ्त है, सब्सिडाइज एजुकेशन सिस्टम है। और इस तालीम को आगे बढ़ाने के लिए गरीब ऑटो रिक्शा वाला, चन्ना बेचने वाला, गरीब से गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के लोग स्कूली बच्चों का दाखिला
सरकारी स्कूलों में करें, वरना आज ऑनलाइन ऑफलाइन पर आप लड़ रहे हैं, वरना आज बड़े बड़े स्कूल में आपको 1-1, 1.5 लाख रुपया अभी फीस के तौर पर वाजिबुल अदा है, क्योंकि 1.5 साल से आप फीस अदा नहीं कर पाए। क्या किसी सरकारी स्कूल से किसी वालिद को एसएमएस आया? क्या किसी सरकारी स्कूल से किसी वालिदा को एसएमएस आया जो बेवा हो चुकी है, जिसके पास फीस भरने के लिए पैसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। तालीम मुफ्त है और तालीम का मैकेनिज्म बेहतर है, लेकिन सोच में और अजहान में बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि आप गैर सरकारी स्कूलों से अपनी तवज्जो हटाकर सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराएं और तालीम को हासिल करना आपके लिए तिजारत नहीं बल्कि आसानी हो जाएगी। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानती थी, मुझे सब कुछ सिखाया। पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, मैं कुछ न जानती थी इतने बड़े जहाँ से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालिदैन से गुजारिश करती हूँ कि वो अपने बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में कराए, क्योंकि वहाँ पर बहुत क्वालिफाइड टीचर्स है, वहाँ पर बहुत कुछ फ्री में मिलता है, जैसे कि फ्री टेक्स्ट बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म। कमसिन बच्ची को आपने सुना दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर ये कह गई कि वहां पर आपको तालीम मुफ्त है, खुद क्या ये प्राइवेट स्कूल में है? अगर लफ्जों में उलटफेर हुआ होगा तो सही है, वरना कोशिश करें कि अगर आप सरकारी स्कूल में आप कह दें बेबाकी के साथ, आइए सब सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराएं। और जिस वक्त सरकारी स्कूल आबाद है, आने वाले दिनों में हमारी तालीम जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ेगी। नहीं तो आप 10वीं 12वीं, मैंने देखा कि इस साल के एनरोलमेंट प्राइवेट स्कूल में कम होने लगे और कई बच्चों को वहां से निकाला भी जा चुका है। नाज़रीन, अब और एक मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में नाज़रीन इंतखाबात असम्बली के लिए कब होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। नोटिफिकेशन कब निकलेगा, इसके लिए भी इंतजार के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। हदबदी कमीशन अपनी रिपोर्ट मार्च अप्रैल के अवाइल तक कब मुकम्मल करेगा, इसके लिए भी इंतजार के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन 35 से 370 के खात्मे के बाद सियासी तौर पर अगर किसी पार्टी को इनफरादी और इज्तिमाई तौर सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। पीडीपी के करीबन 2 दर्जन के करीब वो नौजवान, वो बुजुर्ग लीडर जिन्हें कैबिनेट का तजुर्बा भी था, पार्लियामेंट जाने का मौका भी पार्टी ने दिया, बाद में उन्होंने अपनी पार्टी को बदल दिया और दूसरी पार्टियों में चले गए। लेकिन एक अलग सा मौजू है। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर जम्मू के दौरे पर है, लेकिन श्रीनगर के पार्टी ऑफिस में गुलाम नबी लोन हांजुरा ने कमान संभाली और आज 2 अहम शख्सियात मोहम्मद आरिफ लाईगुरु को हबा कदल के लिए इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया गया। जबकि दूसरी तस्वीर भी दिखाएगा। दूसरी तस्वीर में यह है अब्दुल कयूम साहब, जिनका ताल्लुक बटमालू की बड़ी अहम सियासी शख्सियात में लिया जाता है और लॉ ग्रेजुएशन के बाद सियासी मैदान में काफी देर से छाए हुए हैं। जबकि नौजवान आरिफ लाईगुरु न सिर्फ समाजी काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बल्कि अखबारात के साथ भी मुंसलिक रहे। तहरीरी तौर पर इनका कलम बड़ा बेहतर है और आने वाले दिनों में अब दोनों की जिम्मेदारियां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट परवेज अहमद हाजी की मौजूदगी में, जोन प्रेसिडेंट अली मोहम्मद की मौजूदगी में अब हबा कदल और बटमालू के लिए इंचार्ज आरिफ लाईगुरु और अब्दुल कयूम को दिया गया। इससे कहीं ना कहीं इशारा मिलता है। अब्दुल हमीद कौशीन और इसके अलावा मोहम्मद यासीन भट्ट और मोहम्मद शफीक कुंदनगर भी मौजूद थे। अंदाजा साफ है कि आने वाले दिनों में सियासी लड़ाई भी चलेगी, इंतखाबी माहौल भी चलेगा और आज से ही पीडीपी सदर ने नौजवान और तजुर्बेकार और नए चेहरों को मैदान में अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की चाबी दे दी। हबा कदल वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर पंडित महाजरीन का वोट हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर रहा है, लेकिन फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की एडवोकेट शमीमा फिरदौस के हक में चलती रही। बटामालू में साबिक वजीर तारक हमीद कर्रा ने एक बार जीत हासिल की। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह बड़ा सेफ कैपिटल माना जाता था, लेकिन तारक हमीद कर्रा कांग्रेस पार्टी में इस वक्त CWC के मेंबर है। लिहाजा पीडीपी ने कबल अज वक्त नौजवानों को और तजुर्बेकार सियासतदानों को मैदानों का रुख करने के लिए कहा और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पहुंचे। यूं आज से इससे पहले अब्दुल रूफ भट्ट को अमीरा कदल का इंचार्ज बनाया था और अब हबा कदल और बटमालू के लिए भी 2 अहम चेहरों का नाम अनाउंस किया जा चुका है। साथी है तो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने उनको मुकर्रर किया है इंचार्ज बटमालू कॉन्स्टिट्यूंसी। इसी तरह हमारे आरिफ साहब हैं, आरिफ लाईगुरु साहब हैं, जो इनको इंचार्ज हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी मुकर्रर किया गया है। तो इनके एजाज़ में आज हमने ये पार्टी रखी थी और इनको मुबारकबाद
सारी पार्टी की तरफ से और मैं अपनी तरफ से इनको मुबारक करता हूँ कि इनको जिम्मेदारी सौंपी गई और मुझे उम्मीद है कि अपनी जिम्मेदारी। ग्राउंड रिपोर्ट में नाज़रीन जाते जाते ताज़ियती पैगामात सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साबिक़ वज़ीर और अपनी पार्टी के सरपरस्त जिनके वालिद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी के वालिद मोहम्मद इकबाल बुखारी और तारिक बुखारी के वालिद इंतकाल कर गए। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने तारिक बुखारी और अल्ताफ़ बुखारी के साथ ताज़ियत का इजहार किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम मीर समेत सियासी, समाजी और तंजीमों के सीनियर ओहदेदारों ने अल्ताफ़ बुखारी और तारिक बुखारी के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। इधर DDC मेंबर त्राल अवतार सिंह की वालिदा भी इंतकाल कर गई और ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। कल शाम दोबारा मुलाकात होगी 6 बजे। जब तक के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।